वीडियो के शुरुआत से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज भी कई लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। उन्हें आज भी लगता है कि ये सिर्फ बच्चों को डराने की कहानियाँ आई हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये आत्माएं कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि बहुत गहरा सच है। मैं तब छोटा था, लगभग 7 साल का। हम नए घर में शिफ्ट हुए थे। थोड़ा पुराना सा मकान था, पर एरिया में सस्ते मिलने की वजह से पापा ने ले लिया। 2 फ्लोर थे, नीचे लिविंग रूम और किचन और ऊपर 2 बेडरूम। मेरा कमरा ऊपर कोने में था, जहाँ से पूरी गली दिखाई देती थी। पूरी गली। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज़ अजीब थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा वो पुराने लकड़ी का था, थोड़ा सा टूटा हुआ था और जब बंद करते थे तो आवाज़ करता था। पापा हमेशा बोलते, मत बंद करो दरवाज़ा, हवा नहीं लगेगी। मगर मुझे दरवाज़ा बंद करके सोने की आदत थी। हर रात जब मैं दरवाज़ा बंद करता, सुबह उठ के देखता कि दरवाज़ा खुल चुका होता है। शुरू में लगा कि ये हवा की वजह से है। फिर एक दिन मैंने सोचा इसे टेस्ट करने का। मैंने सोचा कि मैं अपनी टॉय कार लूँगा और उसे निचली कुंडी के बगल में लगाऊँगा, ताकि अगर कोई दरवाज़ा खोले तो वो कार हिल जाए। और रात को नींद आ गई। सुबह मैंने देखा दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था और मैंने जो कार दरवाज़े के नीचे लगाई थी वो कार कमरे के दूसरे कोने में पड़ी हुई थी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। माँ ने सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, पर मुझे याद है मैंने वो कार वहाँ रखी थी। मुझे अभी तक याद है। अगले कुछ दिन तक मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर सोता रहा, पर एक अजीब चीज़, रात में दरवाजे के बाहर टक 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 की आवाज़ आती, बिल्कुल जैसे कोई उंगली से नॉक कर रहा हो। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन रात के 2 बजे कौन दरवाज़ा खटखटाता है। एक रात में उठा, आवाज़ फिर से आ रही थी, टक टक। मैं चुपचाप उठकर दरवाजे के पास गया। मैंने कान लगाया, उस तरफ से सांस की आवाज़ आई, बिल्कुल उस डोर के बाहर से। धीमी गहरी सांस, जैसे कोई खड़ा हो और रुक रुक कर सांस ले रहा हो। मैंने सीधा जाकर माँ के कमरे में छुप गया। अगले दिन पापा ने बोला, बेटा दरवाज़ा थोड़ा लूज़ है, मैं कल रिपेयर करवा दूँगा। रिपेयर होने के बाद कुछ दिन सब ठीक था, पर फिर से वही नॉक सुनाई थी, टक टक टक। फिर एक दिन मैं खेलते हुए सीढ़ियों पे गिर गया। मेरा हाथ थोड़ा कट गया था। माँ दवाई लगाने गई थी और मैंने ऊपर अकेला था। डोर के पास फिर से टक 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 की आवाज़ आई, पर इस बार मैं डर से कांप बैठा और वहीं जम गया। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कैसे, पर कुंडी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे चक करके दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंधेरा दिख रहा था, बस एक हल्की सी परछाई। एक हाथ, पतला सफ़ेद सा हाथ, लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम से निकलकर धीरे से अंदर की तरफ आया और फ्लोर पे उसने कुछ लिखा। मुझे याद है उसने अपनी उंगली से धूल में लिखा कि वो वापस आएगा। मैं चीखा और मैं भागने लगा। मैं भाग के नीचे गया। जब पापा ऊपर आए तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था, पूरा फ्लोर साफ था। उस रात हम सब नीचे सोए, कोई भी ऊपर नहीं गया हमारे घर में। अगले दिन पापा ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने बोला, इस घर पहले किसी दरवाजे वाले का था, एक दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं रहता। किसी पुराने केयर टेकर की बात बताई, जिसका काम था रात में दरवाजे बंद करना, लेकिन एक दिन वे ऊपर ही बंद हो गया। बाबा ने कहा उसकी आदत है हर दरवाज़ा चेक करने की, शायद वो आदत अभी भी नहीं गई है। उसके बाद हमने घर बदल दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में जब मैं सो नहीं पाता, मुझे लगता है कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, धीरे, बार बार, टक टक टक। और सबसे अजीब बात बताऊं, मेरे नए घर के बेडरूम का दरवाज़ा भी कभी बंद नहीं होता।
जिन जिन लोगों ने इन भूतों से मुलाकात की है उन सब ने एक चीज़ बताई है, जब भी आप भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हैं तो वही भूत प्रेत आपसे गुस्सा होकर आपके पीछे करते हैं। अगर आज रात को आपको सोना है तो बेड के नीचे देखकर सोना। बाय।